आओ आओ देव ऋषि, स्वागत है आपका कैलाश में। कहो कैसे आगमन हुआ। और आज मैं देख रहा हूँ कि आपका मुखारबिंद जो सदा सर्वदा खिला हुआ दृष्टिगोचर होता था, आज मुरझाया हुआ प्रतीत हो रहा है। कारण क्या है, इतनी उदासी क्यों है? भोलेनाथ, रहने तो कोई बात नहीं, इस बात को पूछने से क्या है, कोई फायदा नहीं है इस बात को पूछने से, क्योंकि जिसके कारण हमारा मुंह ऐसा हो रहा है उसका भी कारण आपका शिष्य है। शिष्य आपका, हमारा शिष्य? हाँ, तुम्हारा परम प्रिय शिष्य वो देवराज इंद्र। हमारे शिष्य देवराज इंद्र ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण आपको इतनी चिंता हो रही है? चिंता नहीं, चिंता अपनी नहीं, चिंता तो हमको है तो तुम्हारी, और ममता है तो तुम्हारी। हमें चिंता नहीं, हम तो संत हैं, हमसे कोई कुछ कह ले कोई बात नहीं है। देखिए मैं आज वहां गया तो सभा में यही जिक्र हो रहा था कि भोलेनाथ हमारे गुरु हैं और गुरु होकर के हमारे साथ में उन्होंने छल किया है। हमने कहा भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भोलेनाथ तो किसी के साथ छल नहीं कर सकते। बोल नहीं, तुम भी उनके पास में रहते हो, तुम भी उनकी सी कहते हो, तुम भी छल करते हो, यानी हमारे गुरु जी भी कपटी हैं और तुम भी कपटी हो। हमने कहा भाई देखो हमसे कुछ भी कह लो, लेकिन भोलेनाथ के प्रति ऐसा कहा तो फिर हमसे सहन नहीं होगा। बोले मैं कहूँगा, अवश्य कहूँगा। तो भोलेनाथ मुझसे सुना नहीं गया, मैं तो तुरंत वहां से उठ करके आपके पास चला आया। लेकिन हमने ऐसा क्या छल कर दिया देवराज इंद्र के साथ जो देवराज इंद्र इतना रुष्ट है? अरे वो कह रहा था कि हम देवता और दैत्य एक ही पिता की संतान है, और भोलेनाथ ने हमारे राज्य का बंटवारा किया। अब जो बड़ा विशाल राज्य है दैत्यों वाला, वो स्वयं भोलेनाथ ने अधिकार में ले लिया, और इस छोटा सा रजुल्ली देवलोक का राज्य दे करके हमको बहला दिया है। हम बोले अरे बेटा बहुत बढ़िया राज्य है, शांति का राज्य है, देवताओं का राज्य है, अगर दैत्य होकर राज होता तो तुम्हें मार मार के यहाँ से भगा देती। लेकिन बोला नहीं, मुझे तो किसी भी हालत में बड़ा राज्य चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसा बोल रहा था देव ऋषि। हाँ, वो हमारा पुत्र है, हमारा शिष्य है, अगर किसी बात को लेकर के हमसे रुष्ट है तो अगर आएगा तो हम उसे समझा देंगे। अरे वो समझने वाला नहीं है महाराज, आप तो यही तो बात है आपकी, आप तो भोलेपन की बात करते हो। अरे जब जिस तरीके से वो आ रहा है आपके सामने ऐसे ही आप आइए। यदि वो पूजन करके चुप चला जाता है तो कोई बात नहीं, यदि राज के लिए बोलता है कि मुझे राज्य चाहिए, झगड़ा करता है तो आपका तो क्या उसे दे दूं राज्य? उसे दैत्यों का राज्य दे दूं? हाँ, उसे दैत्यों का राज नहीं देना है। वो कह रहा था कि मैं आज जाऊंगा, या तो मुझे राजी से देंगे, नहीं तो मैं अपने वज्र से कैलाश पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। ऐसा कह रहा था? ऐसा बोल रहा था। कोई बात नहीं, आएगा तो हम समझा देंगे। हाँ, तो आपके एक बात बताइए। हाँ कहिए। कहीं इसमें आपकी तो कोई लीला नहीं है? नारायण नारायण। अरे भोलेनाथ, मेरी क्या लीला हो सकती है? लीला तो आप करते हैं, नारायण करते हैं, मैं लीला करने वाला कहाँ हूँ? पर देखिए आप ढीले मत पड़ना, यदि वो ऐसा करता है तो आपके पास भी तो प्रलयकाली त्रिशूल है, एक बार चला दिया तो नारायण नारायण हो जाएगा। हमारे पास क्या है ये हम जानते हैं, आपका काम हो गया, आपका कल्याण हो। हाँ, मैंने तो आपको बता दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। नारायण। नहीं राम नाम लीला, न कृष्ण नाम लीला, तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चल भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चल भर पानी में। भोलेनाथ की। आओ देवराज, स्वागत है तुम्हारा कैलाश में। गुरुदेव, प्रथम तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा। गुरुदेव,
मैंने अपने मन में सोचा क्यों नहीं बहुत दिन हो गए हैं, अपने गुरुदेव से मिलाया जाए और जो अपने मन की इच्छा है गुरुदेव के सामने उस इच्छा को प्रकट किया जाए। गुरुदेव, मैं आपके पास में कुछ जिज्ञासा लेकर के आया हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। अभी भी कुछ जिज्ञासाएं तुम्हारे हृदय में बाकी है देवराज? क्यों नहीं? क्योंकि इस संसार में 33 कोटि देवताओं का साम्राज्य भोग रहे हो, सुरसुरा सुंदरियों का आनंद ले रहे हो, लेकिन फिर भी अभी जिज्ञासाएं बाकी हैं। तो कहो, क्या जिज्ञासा है तुम्हारे मन में? जिज्ञासा यही है गुरुदेव, मैंने आपका तप किया और आप प्रकट हुए। आपने कहा मांगो क्या चाहते हो, तो मैंने कहा सबसे बड़ा राज मुझे चाहिए। तो क्या आपने मुझे सबसे बड़ा राज दिया? अवश्य, हमारा भक्त अगर तप करता है और मुझसे कुछ मांगता है, मैं उसे वही प्रदान करता हूँ। संसार में सबसे बड़ा राज देवताओं का ही है और वो राज इस समय तुम भोग रहे हो। नहीं, आप गलत कर रहे हो। आपने हमारे साथ में छल किया है, धोखा किया है। जो बड़ा राज है वह सबने ले लिया है, और राज भी नहीं, एक रजल्ली है वो आपने ले लिया। क्यों गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों किया? हमने तो अच्छा ही किया है देवराज इंद्र, लेकिन तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। तुम्हें किसी ने भड़का दिया है और तुम चाहते हो कि तुम्हें दैत्यों का राज्य दे दिया जाए। किंतु दैत्यों का राज्य संभालने योग्य अभी तुम नहीं हो, क्योंकि दैत्यों का राज्य त्रिलोकी में अगर कोई संभाल सकता है तो वो मैं स्वयं संभाल सकता हूँ। तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए देवताओं का राज्य लेकर ही तुम संतुष्ट हो जाओ, उसी में आनंदित रहो। नहीं, तुम्हारा कल्याण है। गुरुदेव, मुझे दैत्य वाला राज चाहिए, मुझे राज दीजिए। नहीं दैत्य का राज्य तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। नहीं होगा तो भोलेनाथ, मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे गुरु हैं। खत्म हो गया गुरु और शिष्य का नाता। यह अपमान इस कदर अब कहा नहीं जाता। यदि आप मुझे दैत्य वाला राज नहीं देंगे तो मैं अपने वज्र से कैलाश के खंड खंड कर दूंगा। देवराज, तो कहाँ खड़ा है, ये ज्ञान होना चाहिए तुझे। और किससे बात कर रहा है, ये भी भान होना चाहिए तुझे। अगर तू हमारा शिष्य नहीं होता तो इस वक्तव्य पर मैं तुझे दंड अवश्य देता, लेकिन तुझे दैत्यों का राज्य चाहिए तो ठीक है, जा अमरावती की ओर। आज से तीसरे दिन हमारी एक अमोघ शक्ति तुझे दैत्यों का राज्य प्रदान करने के लिए आएगी। अगर तेरे भुजाओं में बल है तो दैत्यों का राज्य तिलक करा लेना। जा, चला जा यहाँ से। जा रहा हूँ, आप अपनी शक्ति को भेजना। यदि तुम्हारी शक्ति नहीं आई तो चौथे दिन ये देवराज इंद्र आएगा। प्रणाम। जा। भृंगी, भृंगी, हमारा कमंडल उठाओ। जी मेरे हाथ में है, आज्ञा दीजिए। और ले जाओ इस कमंडल के जल को किसी कूप में डाल दो। जो आज्ञा बाबा, अभी जाता हूँ। बाबा, कुएं में जल नहीं आ रहा है। कुएं में जल नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। तो ले जाओ किसी तालाब में डाल दो। जो आज्ञा, अभी जाता हूँ। बाबा, तालाब में जल नहीं आ रहा है। तालाब में भी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। तो ले जाओ इसे जी। सागर के जल में डाल दो। जो आज्ञा।
अभी जाता हूं। और जैसे ही समुद्र में जल को डाला, शक्ति को प्रकट किया शंकर भगवान ने। ये पृथ्वी आकाश मेरे भय से मौन है। मुझे पैदा करने वाला कौन है? तुझको मैंने पैदा किया, शंकर है मेरा नाम। जल से तेरी उत्पत्ति है, जालंधर है तेरा नाम। बाहर आओ पुत्र।